जरूरत ही नहीं, क्या लुट रहा है ऐसा? बोले देख लो, उसने हीरे वहीं फेंक दिए। कहा जाता है कि ब्रज में सोना चांदी और हीरे जमीन में 2-2 फीट बिछ गए थे पूरे ब्रजमंडल में कन्हैया के जन्म में। लोग उन्हीं के ऊपर से चल चल करके और दरवाजा नंबर 1 की ओर बढ़ रहे थे। और दरवाजा नंबर 1 में जानते हो क्या था? एक तरफ हमारे बलदाऊ भैया, एक तरफ हमारे श्री कृष्ण लेटे हुए थे और भक्त सुंदर सी वहां की झांकी का दर्शन करते हुए अपने आप को अनुग्रहित कर रहे थे, कृतार्थ कर रहे थे। आंखें आज सफल हो गई, गोविंद को देख लिया, गोविंद को पा लिया, अब क्या पाने को बचा। सारे लोग आनंद में झूमने लगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारे लोग आनंद आनंद आनंद, यशोदा बधाई हो, बधाई हो। सारे लोग बधाई दे रहे हैं, जय हो, धन्य है। अब सारे ब्रजवासी आनंद से दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जानते हो कौन आ गया? भगवान शिव जी पहुंच गए। ओ मैया, मुझको एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, छोरा को दर्शन कराऊंगी छोरा डर जाएगा। शंकर जी बोले मैया मुझको एक बार दर्शन कराए दे ना, मैं दर्शन नहीं कराऊं। शंकर जी बोले तो मैं दरवाजे में बैठो रहूंगा। बैठो रह, बैठो रहो। शंकर जी बैठ गए। अब मैया ने दर्शन नहीं कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, रोने लगे। भगवान को रोता हुआ देख मैया दौड़ी, का है गो, का है गो। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। अब मैया डर गई, राम 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 राम, भूत लग गया, मैं या के भूत कैसे उतरवाऊं। शंकर जी बोले डरने की बात ना है, मुझसे भूत उतारनो अच्छे से आए, मुँह कूला मारे पास लाके छोरा को दे, मैं यहाँ के भूत उतार दो मैया। अब मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, लाओ। मैया लाई और पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा दूर से भूत उतारियो। हाँ दूर से। शंकर जी बोले मैया दूर से भूत उतारवे वालों मंत्र मुझ को याद ना है, जब तक हमारी गोद में देगी ना है तब तक यहाँ के भूत उतरेंगे ना है। अब मैया डरती डरती लाला की आंखों में हाथ रख लिया और शंकर जी की गोद में डाल दिया। शंकर जी बोले मैया हाथ हटाओ। नहीं बाबा छोरा आपको देखेगा तो डर जाएगा। तो शंकर जी बोले हाथ यदि लगाए रहोगी ना तो यहाँ के भूत उतर के तो लग जाएंगे। मैया ने हाथ हटा लिया और जब हाथ हटाया कन्हैया की नजर शंकर जी पे पड़ी। खिलखिला के हंसने लगे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दर्शन करना था, ये तो केवल लीला थी, नाटक था। मैया देखिए के भूत उतर गए। मैया तो झूमने लगी। शंकर जी ने भगवान को जानते हो क्या दिया गिफ्ट में? क्या दिया? बांसुरी। ये जो कन्हैया के हाथों में बंसी है ना, ये किसने दी? बोले भगवान शंकर ने ये बंसी दी। और शंकर ने दी नहीं, भगवान शिव खुद बांसुरी बन करके गोविंद के हाथों में कर कमलों में चले गए। क्योंकि शंकर जी बोले कि प्रभु जब आप राम बनकर आए थे तब तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में खड़ा रहा, पर आप कृष्ण बनकर आए हो तो अब मैं कैसे रहूं आपके पास? कोई ऑप्शन भी नहीं है। तब फिर शंकर जी बोले कि आप अपनी बंसी, मैं बंसी बन जाता हूँ, फिर आप अपने हाथों में मुझे रखना, मैं आपका दर्शन करता रहूं। तो शंकर जी ही बांसुरी बन गए और कन्हैया के हाथ में सारे लोग दर्शन कर करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कितने सुंदर हैं भगवान। क्यों कभी आपने कभी देखा कि नहीं भगवान को? है ही नहीं। कितने सुंदर हैं भगवान, उनकी सुंदरता का मैं सब क्या वर्णन करूं। सोच से परे है, दृष्टि से परे है। अरे हम उसकी सुंदरता का, उसके गुणों का वर्णन क्या कर सकते हैं?
क्या कह सकते हैं उसके बारे में? साइलेंट हो सकते, चुप, बस यही हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सावेरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चल रहा था, माँ दूध पिला रही थी, सारे लोग दर्शन करने आ रहे थे। तभी कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया, नाम था पूतना। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, उनका मांस खाती थी। पूतना कंस की मंत्री थी, बकासुर की बहन थी बकी। पूतना लोग बालग ये बच्चों को मारती थी और उनका रक्त पीती थी, पी लेती थी, उनका खून मार डालती थी। कंस ने कहा जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो, हमारा दुश्मन भी होगा, मर जाएगा। चल पड़ी पूतना मौसी। भक्तों, जब पूतना मौसी ब्रज की ओर बढ़ी तो वहां नंदोत्सव चल रहा था। वहां पर धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा था। तभी पूतना ने अपना रूप बदल करके, बड़ी कुरूपणी थी ना, गंदी दिखती थी पूतना, राक्षसी थी। उसको लगा मैं ऐसी जाऊंगी तो भाग जाएंगे बच्चे, फिर प्लान खत्म हो जाएगा। तो पूतना ने सोचा मैं पहले तो अपनी शक्ल बदलूं। तो पूतना अपने आप को बदल लेती है माया से। कुरूपणी थी, स्वरूपवान बन गई, बड़ी सुंदर बन गई। राक्षसियां जो हैं वो रूप बदलना जानती थी, कैसी थी कैसी हो जाती थी। राम जी के पास सुपड़ खा गई थी, कुरूपणी थी, शादीशुदा थी, कह रही मैं कुंवारी हूं। गई शादी कर लो हमसे, तो सम पुरुष न मोसम नारी। सुपड़खा, आपके आसपास भी सुपड़खाएं होंगी, हैं कि नहीं? नहीं, पहले तो एक ही सुपड़खा थी, आज हर गली में दो चार होती हैं। सुपड़खाओं की पहचान बता देता हूं, जिससे मैच करे समझ लेना वही है। सुपड़खा कह रही थी कि मैं कुंवारी हूं, अर्थात शादी के बाद भी जो अपने आप को कुंवारा दिखाए, ना मांग भरे, ना मंगलसूत्र पहने, ना चूड़ी पहने, बस यही तो सुपड़खाओं की वंशज हैं। रिश्तेदार आजकल शादी के बाद माँ बाप बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपनी बेटी पर, खास करके माँ। बेटियां सुपड़खाएं बनती जा रही हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो माँ को चाहिए कि वो अपनी संतान को उचित संस्कार देवे। शादी के बाद बेटियां चूड़ियां नहीं पहनती आजकल, और पहनती भी हैं तो एक हाथ में यहां तक, दूसरा हाथ पूरा खाली। क्या है ये? फैशन है। शादी के बाद मंगलसूत्र नहीं, क्या है ये? फैशन। मांग नहीं, क्या है ये? फैशन।
फैशन नहीं है, तुम सुपड़ खाओ। कौन है ये? सूर्पणखा रावण के बहिनी, ये रावण की बहन है। हमारी माताएं मांग भरना भी छोड़ चुकी हैं। पहले लंबी मांग भरती थी यहाँ से यहाँ तक, आजकल यहीं बस घिस लेती हैं थोड़ा सा। देखो अपनी नाकामी में हंस भी रही हैं। अच्छा है। मांग लंबी होने से पति की आयु लंबी होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। छोटी सी मांग भर के क्या चाहती हो? इसलिए चूड़ी हाथ में जरूरी है। हमारी बहनें आजकल चूड़ियां बदलती हैं तो पूरी उतार देती हैं, जबकि पुराने हमारे भारत में जब चूड़ी बदलती थी माताएं तो हाथ में फिर भी एक चूड़ी तो बचाती थी। वो लाल कलर की जो माता जी को चढ़ती है या काले कलर की, वो रहती थी एक चूड़ी। तुम कितना बढ़िया भी सेट पहनो पर एक चूड़ी तो हाथ खाली। कहते हैं दुश्मन की बिटिया का हाथ खाली ना हो, भगवान उसका हाथ भी खाली, ऐसा लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग। और आजकल खुद खाली कर लेती हैं तो भगवान जाने क्या कहें हम। इसलिए ध्यान दो भक्तों, भगवान को मारने पूतना मौसी गई। जैसे ही भगवान के करीब पहुंची, भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, मूंद लिया भगवान ने। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना जो है ना, ये तन को सजा कर आई है, और भगवान सुंदर तन को कहाँ देखते हैं, वो तो सुंदर मन को देखते हैं कि मेरे भगत का मन कैसा। तन सजाई है और मन तो घटिया है, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। तो पूतना अपने स्तनों में जहर भर के आई है। अरे यशोदा, मेरे स्तनों में अमृत है, जो पीता है ना बालक अमर हो जाता है। पूतना मौसी बोलने लगी तो कहने लगी, यशोदा मैया कहने लगी, तो बहन जरा मेरे छोरा को भी पिला दो। अब पूतना कन्हैया की ओर बढ़ी तो कन्हैया ने तो देखनी पसंद नहीं किया। क्यों नहीं देखा भगवान ने? क्योंकि पूतना के स्तनों में जहर था, और जहर पीने का काम भगवान शिव का था। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, प्रभु आओ मौसी जी का जहर पी लो। पूतना के प्राण पीने शुरू कर दिए भगवान ने। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात, एक तो हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। पकड़ लिया भगवान, पूतना के प्राण पी गए, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे तो पूतना के शरीर पर, उसके शरीर के टुकड़े करके चिता पे रखी और आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं जरा देखिए। जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उस मारने वाले को भी वो गति दी जो माँ कौशल्या, माँ यशोदा, माँ सुमित्रा को देने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान पूतना को तार देते हैं। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा करवट बदलने का, सबको भोजन प्रसादी कराया, खूब उत्सव मनाया। तभी सकटासुर आके छकड़े पे बैठ गया। भगवान ने गाड़ी पे एक लात मारी। अच्छा, बैलगाड़ी के नीचे भगवान को माँ ने सुला दिया था छाया में।
छकड़े पे आकर बैठ गया, भगवान को मारने जा रहा था। भगवान ने पादप प्रहार किया तो सकटासुर जाकर धम्म से कंस के द्वार पे गिरा और छकड़ा ऊपर गिर के घूम घूम करके गोल गोल जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा। सारे ब्रजवासी डर गए, क्या हुआ क्या हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को चोट तो नहीं लगी, ना चोट तो नहीं लगी। उठाए के छाती से लगाया। लाला बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ क्या हुआ, ये सब गाड़ी ऊपर कैसे चली गई। ब्रजवासी छोटे छोटे बच्चे बोले, मैया तेरे छोरा ने एक लात जमाई गाड़ी में तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली, दारी के मेरे छोरा को बदनाम ना करो, मेरे छोरा में इतनी ताकत ना है कि वो एक लात से गाड़ी को इतनी ऊपर उछाल दे। अब मैया को, अच्छा भगवान कृष्ण तो भगवान है, पर मैया ये बात मानने को तैयार नहीं है। मैया तो अपने कृष्ण को पुत्र ही मानती है, साधारण माँ की ममता है। सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया को, स्तन पान करा रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण को मारने कंस का एक राक्षस आया, नाम था तृणावर्त। गोल गोल बवंडर के रूप में आया। ये गर्मियों में हवा चलती ना गोल गोल बवंडर, उसी के रूप में तृणावर्त आया। अब भगवान बोले, मैं माँ की गोद में हूँ और ये आ गया, यदि मैं गोद में रहा तो ये मेरी माँ को क्षति पहुंचाएगा। तो क्या हुआ, बोले भगवान श्री कृष्ण ने उस बवंडर को देख करके, राक्षस को देख करके अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया को लगा मैंने दूध पिलाया है, कहीं ज्यादा तो नहीं पिला दिया, इसका तो वजन सब बड़ा भारी लगने लगा, वजनदार लगने लगा। अब बताओ, दूध पीने से भी कोई बच्चे का वजन बढ़ जाता तुरंत क्या, लेकिन मैया को लगा बढ़ गया होगा, तो मैया ने उतार दिया और जाके काम में लग गई। तभी सकटासुर आया, तृणावर्त आया और तृणावर्त भगवान को लेके भागा। भगवान कहे, अच्छा मामा जी अब तुम आए हो। तो भगवान अपना वजन बढ़ाना शुरू करते हैं, वजनदार हो गए भगवान। सकटासुर तृणावर्त उठा ना पाया, बोलने लगा मैंने कोई धोखे से पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान बोले, देखो तो सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण को देखती है और तुम कृष्ण में पत्थर को देख रहे हो, आज पत्थर से पटकेंगे तुम्हें। भगवान ने उसका सिर लिया और धड़ाम से पटक दिया एक शिला पर, उद्धार हो गया उस पापी का। तृणावर्त को भगवान ने मुक्त कर दिया। अच्छा, भगवान ने जिन जिन को मारा है, भगवान के हाथ में मरना तो कोई सौभाग्य ही हो, मुक्ति हो गई सबकी। जो गति यशोदा कौशल्या को मिलनी, वो गति इन दुष्टों को मिल रही है। यही तो भगवान की दयालुता है, यही तो भगवान की भगवत्ता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान का अब गर्गाचार्य जी ने, नंद बाबा बोले मेरे छोरा पर बड़े बड़े संकट मंडरा रहे हैं, मैं क्या करूं। तभी गांव में गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल गुरु थे। नंद बाबा बोले, बाबा आप मेरे छोरा की भविष्यवाणी करो या कि जन्म पत्रिका बना दो। गर्गाचार्य जी बोले, या को नाम बताओ, हम या की अभी जन्म पत्री बना देते हैं। नंद बाबा बोले, बाबा जी छोरा का नाम रखना तो हम भूल ही गए, छोरा 1 वर्ष का हो गया और या को नाम अभी तक हमने रखो ही ना है। अब तो नंद बाबा कहवे लगे कि बाबा आप सबसे बढ़िया गुरु हैं, आप ही हमारे छोरा को नामकरण कर दीजिए, नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले, हम तो वसुदेव जी के गुरु हैं और आपके पुत्र का नामकरण करेंगे तो कंस को संदेह हो जाएगा कि देवकी का 8वां पुत्र यही है, फिर आपके बच्चे पर बड़ा संकट आएगा। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा बोले, हम काहू को खबर ना करेंगे, चुपचाप या को नामकरण करेंगे, आप तो नाम रखो। तो गाय के गौशाला में जाकर के और बड़े प्रेम से गोबर से चौक पूर करके, लीप करके, आटा से चौक पूर करके प्रेम से कलश स्थापित किया और गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। कौन सा संस्कार हुआ? नामकरण संस्कार। आप लोग अपने बच्चों के संस्कार करवाते हैं कि नहीं? संस्कार आवश्यक है, जरूरी है। भोजन जरूरी है तो भजन भी जरूरी है, संस्कार भी संस्कार। अच्छा, व्यक्ति पैसों से श्रेष्ठ बनता है कि अपने संस्कारों से? हाँ मैया जी, तो क्या देना जरूरी है, पैसे कि संस्कार? हाँ मैया, संस्कार। संस्कार दो अपने बच्चों को। कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों को ना प्रॉपर्टी देते हैं, धन दौलत, बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी सब दे के जाते हैं।
अरे इतना कुछ दे रहे हो तो संस्कार भी दे दो। यदि जमीन देना उचित समझ रहे हो, धन देना उचित समझ रहे हो, तो क्या संस्कार देना उचित नहीं है? धन दौलत देना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और याद रखना मेरी माँ, बच्चों को तुम संस्कार देने के बाद दौलत दोगे तो वो दौलत बढ़ करके आपको मिलेगी, और संस्कार देने के पहले दौलत दे दोगे तो जीरो हो जाएगी। कितनी भी देके चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप दे दो बच्चों को और संस्कार बसना दो तो क्या होगा? क्या होगा? उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं कि बच्चों को क्या जरूरी है? संस्कार। कौन दे सकता है संस्कार? कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? माँ बाप। घर से ही संस्कार बनते हैं, तो बच्चों को संस्कार अभी से, आज से देना प्रारंभ कर दो, नहीं तो फिर वही लात मारेंगे बुढ़ापे में आपको। पानी मांगोगी ना तो लात देंगे, रोटी मांगोगी तो आंख दिखाएंगे। कम से कम इतने संस्कार तो देकर जाना अपने बच्चों को कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में 1 गिलास पानी और 2 रोटी सम्मान सहित आपको देते रहे। सम्मान सहित आपको इतने संस्कार अपने औलाद को, अपने बच्चों को देकर जाना। माँ बाप संस्कार नहीं दे पाते, खासकर हमारी माएं बहुत बहुत बड़ी लापरवाह हो गई हैं। मम्मियां, मम्मी सोने से फुर्सत नहीं, दिन भर सोती है मम्मी। रात में भी सोती है, दिन में भी सोती है। इनकी नींद ही पूरी नहीं होती मम्मियों की। बोलो राधे राधे। मैया जी देखो, बच्चों को किस प्रकार संस्कार दिए जा सकते हैं, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। हाँ बता दूं? बता दूं? हो गई आपकी बात? अच्छा ठीक है। एक माँ थी, उसका बेटा बहुत छोटा था, पर वो बच्चा ना मीठा खाने का आदी था, उसे मीठा बहुत पसंद था, वो लड्डू खूब खाता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ और आधा घंटा तक तुम कीर्तन करो, यदि तुम कीर्तन करोगे तो हम तुम्हें एक लड्डू देंगी। अब बालक तो बालक बैठा और प्रेम से कीर्तन करने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करने लगा। देखिए भजन के संस्कार माँ कैसे दे रही है। अब बच्चा रोज कीर्तन करता और कीर्तन करता जाता, लड्डू की तरफ देखता जाता। आधा घंटा होता, माँ एक लड्डू लाती, बच्चे को देती, बच्चा खुश हो जाता। दूसरे दिन फिर बैठ गया वो अपने से बिना कहे कीर्तन पे कि माँ लड्डू देगी, कीर्तन करेंगे। करते करते माँ रोज एक लड्डू देती, एक लड्डू देती कीर्तन के बाद। करते करते जब बालक 15 साल का हो गया, सोचिए वो 4 साल से 15 साल का रोज कीर्तन करने लगा, रोज कीर्तन। अब तो लड्डू देने लगी माँ। एक दिन घर पे लड्डू नहीं थी और वो कीर्तन करने बैठ गया सुबह सुबह। तभी माँ ने देखा कि अब लो बेटा उठेगा तो मांगेगा, माँ लड्डू तुमने नहीं दिया। अब माँ लड्डू ढूंढने लगी, परेशान होने लगी। तभी बच्चे ने देखा कीर्तन करते समय कि माँ लड्डू के लिए परेशान हो रही है। तब उस बच्चे ने कहा, माँ अब लड्डू मत ढूंढो, हमें लड्डू की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि जो स्वाद लड्डू में मिलता था ना, वही स्वाद अब कीर्तन से प्राप्त होने लगा। कीर्तन घर पे जब कोई आए तो बच्चे उन्हें प्रणाम करें। बच्चों को प्रणाम करना कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? सिखाना आज से ही सिखाना, घर जाकर बच्चों को क्या सिखाना? प्रणाम करना, अर्थात झुकना। पहले के घर जो थे ना, दरवाजे बहुत छोटे हुआ करते थे, है ना? पुराने घरों को देखा कि नहीं आपने? सिर पे लग जाते थे। क्यों? पहले के दरवाजे छोटे क्यों हुआ करते थे? मानो पहले
जब घर के भीतर जाओ तो झुक करके जाओ। हाँ, बाल्टी झुकती है तो ही तो भर करके लौटती है। अर्थात पहले के लोग हमें झुकना सिखाते, जो आजकल की अकड़ जाते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो झुकना सिखाओ। किसके सामने? माँ को प्रणाम करो, झुक कर, अर्थात घुटने टेक कर, मस्तक को जमीन में। समय नहीं है तो प्रणाम मत करो, और करो तो फिर ठीक ठीक करो। बच्चे तो घुटनों को छूते हैं। याद रखना मेरी माँ, घुटनों में रोग होते हैं। महाराज जी घुटने दर्द कर रहे, घुटने बहुत दर्द, क्योंकि घुटनों में रोग होता और चरणों में ईश्वर होता। भगवान नारायण का वास ही चरणों में है, सद्बुद्धि का वास ही चरणों में है। तो घुटनों को छुएगो तो रोगी बनोगे, चरणों को छुओगे तो बुद्धिमान बनोगे। तो अब क्या बनना है आप देख लो। तो घुटनों को प्रणाम ना करते हुए झुक करके क्या छुओ? चरण छूना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? कौन? मम्मियां सिखाती नहीं। तुम्हारे बच्चे लापरवाह हैं, घोड़े जैसे चलते हैं, नालायक हो गए हैं पूरे। हंस भी रही हो आप लोगों की नालायकी में, ये आपकी नाकामी है। ये हंसने की बात नहीं, डूब मरने की बात। बच्चों को संस्कार तक नहीं दे पाए आप, बताइए। बाद में रो रहे हो बच्चे बिगड़ गए। बिगड़ गए, तुमने बिगाड़ा। क्यों रोते हो? क्यों परेशान हो? समय भाई देखो, ये खेत है। आप लोग किसान हो, मेरी बात आसानी से समझ जाओगे। ये खेत है, किसान ने फसल बो दी और फसल बोने के बाद खेत ना जाए तो खेत में फसल से ज्यादा तो कचरा हो जाएगा। निदाई करनी पड़ती है, कचरा उखाड़ना पड़ता, दवाइयां डाल उखाड़ते, निदाई बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं? निदाई बोलते हैं। अर्थात खेत में जा जाके किसान लोग ना देखते हैं कचरा, तो कचरा उखाड़ते तो फसल बढ़िया होती है, और ना उखाड़े तो क्या होगा? फिर वो कचरा फसल को दबा देगा। मेरी माँ, संस्कार का प्रकाश नहीं होगा तो कुसंस्कार का अंधकार तो हो ही जाएगा ना। कुसंस्कार का कचरा तो हो जाएगा। तो बच्चों को संस्कार देते रहो, देख अपने आप को देखते रहो, हमें क्या कमियां आ गई, उन्हें दूर करते रहो। नहीं तो ये कचरों से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। कितना भी संस्कारी आदमी हो, यदि उसने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, अपने आप को समझाया नहीं, भक्ति से हटा दिया, तो कितना भी महान पुरुष हो, उसे मिट्टी में मिलना देर थोड़ी लगेगी। बस आपने लापरवाही की, खत्म। रोज ध्यान देना है कि कल हमारे पास कौन सी बुराई थी और आज कौन सी है। क्या कल से आज तक में उसका लेवल कम हुआ? भाई आप लोग किसी को यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम, तो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर नापते रहते हैं कि नहीं? नपवाते रहते, कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ। भाई यदि शुगर ब्लड प्रेशर को नाप कर देखते हो तो अपने क्रोध को, अपनी बुराइयों को भी तो देखो कि तुम कितने बुरे कल थे, कितने बुरे आज हो। कुछ कम हुआ कि वैसे ही हो? यदि तुम्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से डर लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे डर क्यों नहीं लगता? ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। पर किसे पड़ी है? ठीक है, बेटा छाती पे चढ़ रहा, चढ़ने दो, सिर पे चढ़ रहा, चढ़ने दो, लात मार रहा, मारने दो। फिर तुम मरोगी ना माँ तो नरक जाओगी। भगवान कहेगा कैसा बेटा तुमने दिया, तो हमने बढ़िया था फूल जैसा, तुमने उसे गंदा कर दिया। बेटे को तुम लायक बनाओगी ना तो नरक में नहीं। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, संस्कार जरूरी है बच्चों को। आवाज आ रही है पीछे? किस किस को आ रही है? ठीक, सबको आ रही है आवाज? संस्कार बहुत आवश्यक है, इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाओ। आजकल की मम्मियां बच्चों को बिगाड़ रही हैं। कैसे? अधिक प्यार करके, जरूरत से ज्यादा प्यार। भाई शक्कर मीठी तो होती है, पर चाय में जरूरत से ज्यादा पड़ जाए तो भी तो पीने लायक नहीं रहती, और कम रह जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। नमक दाल में ना पड़े तो क्या होगा? खाने लगे रहेगी।
अब नमक स्वाद बनाता है तो डाल दो खूब। तो नमक स्वाद बनाता तो है, पर नमक स्वाद बिगाड़ता भी है। सही है? हाँ या ना? बस लाड़ प्यार नमक की तरह होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना लाड़ हो, उतना प्यार हो। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ही बच्चों को बिगाड़ देता, तबाह कर देता। और यकीन ना हो, मेरी पहचान के एक सज्जन की सत्य घटना सुना रहा हूं। इलाहाबाद के पास एक गांव है। उस गांव में एक दादी, एक बूढ़ी माँ रहती थी। तो उनकी बेटी का जब बेटा हुआ तो उस नानी ने अपने पोते से इतना प्यार करना शुरू किया। अब सोचिए, ये सत्य घटना बोल रहा हूँ। नानी ना अपनी बेटी के बेटे से बहुत प्यार करती, गोद में लिए बैठी रहती। मतलब वो घुटनों के बल आगे बढ़ता तो उठा के गोद में रख लेती। सोचिए कि ये आलम था कि उसने गोद से उतारा ही नहीं बच्चे को, चलने नहीं दिया, घुटनों के बल चलने नहीं दिया, बस प्यार प्यार, बेटा बेटा बेटा। ये हालत हुई कि बेटा लंगड़ा हो गया। आज भी वो बालक है, आज भी दादी ने गोद में लिए लिए लिए, चलने नहीं दिया। अब उसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे। चलता भी है तो लगड़ा के मतलब आपके हमारी तरह नहीं चल पाता। क्यों? जब चलने का टाइम होता है तब उसे तुमने चलने नहीं दिया। जब घुटनों को चलने के लिए आगे होना चाहिए था तब चौक कर दिया ना। गाड़ी स्टार्ट ना करो तो भले नहीं गाड़ी हो, चौक हो जाती है। अधिक ना हो मेरी माँ, नहीं तो रोना पड़ेगा। कहीं बच्चों को आप अपंग ना कर दो।